हम लोग देखेंगे, कल पढ़ रहे थे समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा। तो यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बी डी इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब माध्यिका के बारे में बात करें, ए डी 4 सेंटीमीटर और डी सी 9 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बी डी का मान क्या होगा सेंटीमीटर में, तो क्या बोल रहे हैं, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है। ठीक, ये बी सी एक समकोण है, किस पर है, कोण बी पर 90 डिग्री बना रहा है बोल रहा है। ठीक, और डी डी उसकी ऊंचाई है, मतलब उसके सामने वाले कोण से भुजा से उनके 90 डिग्री से खींचा गया माध्यिका है ऊंचाई, मतलब यहाँ तक की हाइट बी डी है। ठीक, इसका मान कैसे निकालेंगे, यदि ए डी का मान 4 सेंटीमीटर और डी सी का मान 9 सेंटीमीटर है। कल मैंने बताया इस माध्यिका के लिए नहीं, ये लंब केंद्र की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब ये दोनों का मान दिया रहता है, ऐसे कभी भी मैंने बताया था, तो बी डी का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए डी गुना डी सी, अंडर रूट लगाएंगे। ए डी का मान कितना दिया, 4 और 9, डी सी का मान 4 का वर्गमूल 2 लिख लेगा और 9 का कितना लिख लेगा, 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इसके मान होंगे। ठीक, कितना होंगे, 3 सेंटीमीटर इसके मान होंगे। ठीक है, क्लियर हो। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद चलिए देखते हैं ना। देखिए तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 6। ठीक, उसके बाद ठीक 19वां नंबर के क्वेश्चन को देखिए। पी क्यू आर एस एक समकोण त्रिभुज है, मतलब पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आर एक 90 डिग्री है। मतलब ऐसा नहीं बनेगा, इसका नाम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री है तो आर क्या है, 90 डिग्री, तो आर ये होंगे, एक तो P और Q इसको दे देते हैं। ठीक, R इस लंब है किस पर, P Q पर, R एक लंब है किस पर, P Q पर, ये लंब हो गए, कौन सा वाला, ये R इस लंब होगा किस पर, P Q पर। ठीक, ये P Q पर लंब है। यदि PR बराबर 3 और QR बराबर 4, और मैंने बताया था, मैंने लंब के लिए मतलब ये माध्यिका, मतलब इन दोनों का वैल्यू दिया और हम ट्रिपलेट नंबर जाते हैं 3, 4 और कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। ठीक, तो हम जानते हैं जब भी कोई कोण से, ठीक, उसके सामने वाली भुजा पर एक क्या डाले, लंब डाला जाए, तो उसके लिए हमने निकाले अभी जस्ट है। तो आर एस का मान निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से तो पी आर गुना आर क्यू बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यों हो जाएगा, कर्ण, मतलब ये ए है, बी है और ये सी है। पी आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 और आर क्यू का मतलब 4 और सी का वैल्यू हमें 5 मिल गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और बटा 5, तो ऑप्शन ए सही है। ऐसे क्वेश्चन अभी सीधे टेट में दिया था। ठीक, चले
उसके बाद आते हैं सेकेंड पोर्शन की ओर। ठीक है, क्लियर भाई? चलिए उसके बाद सेकेंड टाइप में आते हैं ना। सेकेंड टाइप का थोड़ा समझ जाओ क्वेश्चन, मतलब 20वां टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ए तथा बी समकोणी है तथा विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब पी है, तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा? कल ही हम जस्ट बात किए इससे। कोई किसी समकोण त्रिभुज, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, कोई एक समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं, ये ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, दो भुजाएं, ठीक, समकोणी है। समकोणी मतलब इन दोनों भुजाओं के साथ क्या बनाते हैं? एक 90 डिग्री तथा विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब, विपरीत शीर्ष से डाला गया लंब पी है, ये वाला मान पी दे दिया, ठीक। तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो अब भी जस्ट हमने पढ़े, इसको ले लेते हैं, कर्ण को सी ले लेते हैं। तो इसके लिए जो बना है, तो हमने जाने P बराबर क्या होगा। भी जस्ट जब भी इस तरह के साइड वाला भुजा दिया है तो A इंटू बी बटा सी। अब P स्क्वायर पूछ रहा है तो P स्क्वायर A स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर यहाँ पर क्या है? कर्ण का काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, कर्ण हुआ तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो अब ये पी स्क्वायर वाले में रखे मान, तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया बटा सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको बनाना था। क्लियर हुआ? चौथा क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 20वां बाद 21वां क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 20वां बाद 21वां क्वेश्चन को देखें। तो 20वां बाद 21वां क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है उसको देखिए। 20वां बाद 21वां क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें जो बात उठा, ठीक, इसमें क्या बता रहा है? ए बी सी एक त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और कोण ए पर 90 डिग्री, क्योंकि ये बीच में क्या है? ए है, तो ये होगा ए, ये 90 डिग्री है बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया बी और ये ले लेते हैं सी। ए डी बी सी पर लंब है। जो ए डी है, ए डी जो खींचे वो बी सी पर लंब है बोल रहे हैं, ठीक। एक बिंदु पर बी डी 4 है और ये कितना है? 5 है। तो ए डी की लंबाई, तो हम जानते हैं जब भी उसका वैल्यू दिया रहता है इन दोनों का गुणनफल और वर्गमूल लगा देते हैं, तो 4 पंचे 20 वर्गमूल आ जाएगा। मतलब ये कितना निकल जाएगा भाई? 2 करनी 5 आएगा, 4 पंचे 20, 4 का 2 और ये अंदर 5 बच जाएगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें से? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। सी ऑप्शन होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं 22वां क्वेश्चन। कौन से क्रम के में आते हैं? 22वां क्वेश्चन के लिए। तो 22वां क्वेश्चन के लिए कैसे बनाएंगे? तो 22वां क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना।
22वां नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। बाईसवां नंबर के क्वेश्चन कि पी क्यू आर एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है बोल रहे हैं, ठीक, जहाँ पी क्यू आर एक 90 डिग्री यानी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों पर 90 डिग्री बनेगा? यह हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। इस पर बोल रहे हैं पी क्यू और आर, और क्यों एक 90 डिग्री के साथ है, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं बोल रहे। इसमें पी क्यू और क्यू आर समान है बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 10, ये भी 10 हो गया, ठीक। भुजा पी आर बिंदु क्यू से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई, मतलब ये माध्यिका के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों के वैल्यू दे रहे हैं। तो ये जो पी आर से भुजा क्यू पर खींचा, माने क्यू टी ले लेते हैं, क्यू टी यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यू टी का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम जानते हैं फिर क्यू टी बराबर, जब भी उसके साइड एंगल दिया हो, साइड भुजा दिया हो, साइड दिया हो, दो भुजा आमने सामने हो 90 डिग्री, तो दोनों भुजाओं का गुणन फल बटा, अब कर्ण नहीं दिया तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई? कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक, कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल, मतलब सी जो निकलेगा 110 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग हो गया, ठीक। तो जो मान आएगा यहाँ से थोड़ा देखा जाए तो जो मान आएंगे यहाँ से, ठीक, इसको देखते हैं, जो मान आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो क्यू टी का मान होगा वो कितना होगा, 10 गुणा 10 बटा, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, 10 का वर्ग। तो ये जो वैल्यू आएंगे क्यू टी बराबर होंगे 10 गुणा 10 बटा, ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 200, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो दो अंदर में रहेगा, 10 100 का 10 और अंडर रूट 2, 10 और 10 कट गए, तो 10 करने बटा 2 आएगा, ठीक, 10 करनी 2 बटा 2। लेकिन हमारा आंसर वैसे मैच करे कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए अब ध्यान से, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कहाँ तक पहुँचे, क्यू टी का मान जो होंगे 10 करनी 2 हो रहा। अब इस 2 का परिमीकरण कर दो, 2 का परिमीकरण करेंगे तो ऊपर गुणा उतना ही, और 2 का गुणा, ये आ जाएगा 10 करनी 2 बटा 2, करनी 2 का गुणा 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 करनी 2, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें से, 5 करनी 2, मतलब ये डी ऑप्शन, ठीक, 22 का डी। तो इस तरीके से आपको बनाना रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, है ना, 22 तक हो गए। उसके बाद 23वां नंबर के क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है इसमें, सिंपल तरीके से इसको पूछ दिया गया है क्वेश्चन को कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, मतलब लंब है, मतलब 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, लगभग ए डी लंब
लम्ब है BC पर कि माप क्या होगा। इसको B ले लें, ठीक। इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, B ले लेते हैं, ठीक। ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। AD लम्ब है BC पर, ठीक है। और दे दिया है AD बराबर BD इंटू BC दिया हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ पास का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है। इस तरीके से हम जाने हैं, जस्ट इसका वर्गमूल के बराबर होते हैं करके, ठीक। तो ये आ जाएगा इसका आंसर B। तो 23 का कौन सा आंसर आ जाएगा, B आंसर, ठीक। ये भी डायरेक्ट थ्योरम लेके पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखते हैं 24वां, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है भाई, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। चौबीसवां नंबर के क्वेश्चन देखिए। ए बी एक समकोण त्रिभुज है, बी पर कितने एंगल का कोण बना रहे हैं, 90 एंगल का कोण है। मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी हो गया, ठीक। कर्ण AC है, कर्ण यहाँ पर AC है, D उसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र यानी माध्यिका के बारे में बात, परिकेंद्र शब्द आया तो ये उसका दोनों पार्ट हो गए। AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो BD का वैल्यू क्या होगा, तो फिर सिंपल तरीका से ट्रिपलेट नंबर है 3 4 1 5 हो गए समकोण त्रिभुज से, ठीक। कर्ण 5 हो गए। तो BD का मान अब भी जस्ट होता है, यदि साइड दिया हुआ है, ठीक, और 90 डिग्री के साथ है तो दोनों भुजाओं का गुणनफल बटा बड़ी भुजा का भाग के साथ गुणा भाग दे देंगे तो 5। तो ये आ जाएगा 4 3 12 बटा 5, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 बच गए 2, 5 दूनी 10 बच गए 2, पॉइंट लगाए 5 चौक 20 लगभग, ठीक। इसी तरीके से ही बनाएंगे ना, तो 2 दशमलव लगभग 5 चौक 20 होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको इस तरीके से निकलेगा 2.4 इसका आंसर सी ऑप्शन, ठीक। ठीक, उसके बाद देखिए 25वां नंबर के क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। 25वां नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ये समझ आए। चलिए देखिए, आगे बढ़े, ठीक। 25वां नंबर के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। 25वां नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा इसका थ्योरम समझ जाओ कि क्या बोल रहे हैं। कोई त्रिभुज ABC का केंद्र G है, त्रिभुज ABC का केंद्र क्या है, G है बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक भी समझ आया। यदि उसकी भुजाएं AB, BC और C एक क्रमशः 7 24 25 एक ट्रिपलेट नंबर है, मतलब ये समकोण, तो BG का मान क्या होगा, ठीक। यहाँ पर समझते हैं। एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात यह है
कि जी ABC का केंद्रक है, मैंने नाम भी दे देते हैं। चलो ये हो गए, B हो गए और ये C हो गया है, ठीक। और यहाँ पास एक 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि एक ट्रिपलेट नंबर दिया गया है, AB 7 और BC 24 और AC 25 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। ABCG का केंद्रक है। केंद्रक किसे कहेंगे भाई? जो माध्यिका खींचते हैं, ठीक। हमने जो माध्यिका खींचा यहाँ से, ठीक है, जो कोण से उसके सामने वाली भुजा में लंब डाला जाए, ठीक है, कोई भी कोण हो, चाहे समकोण हो, और इससे जो डालेंगे तो वो कहाँ पर डालेगा? ये वाला होगा, ठीक। और इसके लिए कौन सा होगा? इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। जहाँ पर तीनों प्रतिच्छेद करेगा उसका वो क्या कहलाएगा? एक तो केंद्रक या प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, यही क्या कहलाता है? जी हो गया। ये क्या कहलाएंगे? हमारा जी हो गया केंद्रक। और याद रख लेना, कोई भी त्रिभुज हो, उसके जो माध्यिका से उसके सामने वाले कोण से उसके सामने वाली भुजा पर डालते हैं तो कोण से 2 और भुजा से 1, तो 2:1 में बांटते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई भी में, सभी में होगा इस तरीके से। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद तो BG का मान क्या होगा? तो BG का जो मान होगा, यहाँ तक की जो वैल्यू निकालेंगे BG का मान, ये जो होंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो हम कॉन्सेप्ट रेखा खींच रहे हैं, ठीक। तो कभी भी रेखा खींच रहे हैं या उस पर केंद्रक, माने इसमें ये आएगा कि कोई समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और उसके सामने वाले कोण, लंबी कोण, या कोई भी समकोण के उसके न्यून कोण, चाहे किसी भी लंबी उसके मध्य बिंदु से खींची गई लंब को जो प्रतिच्छेद करते हैं उसको केंद्रक कहेंगे। तो यहाँ तक जो BD का मान जो निकालेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं D का वैल्यू, ठीक। तो जो BD का वैल्यू निकालेंगे वो कर्ण का आधा होता है, ठीक। तो BD का जो वैल्यू निकला, पहले तो इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा? कर्ण कितना है? 25/2। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ से जो बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक। अब इसको थोड़ा देखना। अब यहाँ से जो बातें उठा, हमें क्या निकालना है? BG का मान निकालना है। तो BG का वैल्यू निकालने के लिए BD पूरा होगा, इतना का पूरा, और इन दोनों का जो अनुपात दिया है, मतलब इसको कैसे निकालते हैं? तो जिसका पूछा जा रहा है BG, तो उसको ऊपर में रखे, जैसे औसत महिलाओं के लिए संख्या या पुरुषों की संख्या लिखा, बटा 2 + 1 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो BD का मान कितना? 25/2 है। और उसके बाद G ये हो जाएगा 2/3, 3 और 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 25/3 आएगा। तो 25/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 सहित 1/3 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा भाई हमें? 8 सहित 1/3, तो B ऑप्शन राइट आंसर 25 का, ठीक। इतना था 25 तक आज के लिए। देख